हेलो सिर्फ अभिषेक दुबे एंड एज यू ऑल नो कि हम क्या कवर कर रहे हैं। तो यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर की ये टॉपिक्स हैं। 1000 क्वेश्चंस आंसर की सीरीज है। ठीक है, ये हम अभी कवर कर रहे हैं। उसमें ये सेट 2 है, सेकंड सेट है। हमने बोला था कि ये 5 सेट में आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने इसको जो है 6 बोला था, 5 या 6, अभी 4 में आएगा। ठीक है, ये दूसरा सेट है। पहले में 200 क्वेश्चन, इसमें 300 क्वेश्चन, ऐसे 2 और आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ज़्यादा समय गवाए हुए। ठीक है, समय ना गवाते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपका जो अपकमिंग बीपीएससी का एग्जाम होगा और यूपीपीएससी जो अभी 12 जून को है। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन आंसर हमारे खुद के जो है कंपाइलेशन नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर ये जो है एडुटेरिया के हैं। ठीक है, हमारा जो है कंपाइलेशन आपको मिलेगा करंट अफेयर का, हमारी आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो डे वाइज में आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर यहाँ से लिए हैं। ठीक है, थोड़ा समय के कॉन्स्टेंट होने की वजह से। ठीक है, बट बिलीव मी दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल एंड विल हेल्प यू। ठीक है, तो इसको फॉलो जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो ये पीआर श्रीजेश को मिला है। पीआर श्रीजेश को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट। द जेट नाम है इसका। तो ये हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट है और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अनाउंस किया है। और बेसिकली ये कहाँ चलेगा, तो दुबई में चलेगा। ठीक है, दुबई में, याद रखिएगा। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क कहाँ खोला जा रहा है, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में। नियर अगर पूछ दे तो लम्हेटा के पास में। ठीक है, लम्हेटा में तो जो है, हाँ ठीक है, लम्हेटा के पास में। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश, इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी है, वेयर विल द फर्स्ट स्टेशन ऑफ द कंट्रीज, वेयर विल बी द फर्स्ट स्टेशन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल बी बिल्ट। ठीक है, बुलेट ट्रेन के लिए अपने देश में पहला स्टेशन कहाँ खोला जा रहा है, तो सूरत में, गुजरात के सूरत में पहला जो है बुलेट ट्रेन का स्टेशन खोला जा रहा है। हाउ मेनी मोर न्यू रामसर साइट अनाउंस्ड इन इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे दैट इज ऑन 2 Feb ऑफ 2022। तो ये 2 साइट्स ऐड की गई हैं इसमें दोनों। एक तो बखीरा आपका है, बखीरा कहाँ पे है ये, ठीक है, बखीरा कहाँ पे है ये बताइए। पहला तो यूपी का ये साइट है बखीरा। ठीक है, दूसरा साइट कौन सा है ये बताइए। एक तो बखीरा है, ये संत कबीर नगर में पड़ता है। ठीक है, संत कबीर नगर में। ठीक है, दूसरी साइट गुजरात की है, उसका नाम आप कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द ईयर 2021। तो 2021 में इंडिया का लार्जेस्ट जो है ट्रेडिंग पार्टनर कौन सी कंट्री थी, ये आप बताइए 2021 में। तो ये यूएसए या अमेरिका थी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। किसका है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, दूसरे स्टेट की स्कीम का बस नाम ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अगर यूपी की कोई स्कीम हो तो उसको डिटेल में जानने की आवश्यकता है आपको। विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये याद रखिएगा, लॉरियस वर्ल्ड ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं है, तो ये टर्म ब्रेक थ्रू याद रखेंगे। तो ये किसको घोषित किया गया है, तो ये नीरज चोपड़ा को घोषित किया गया है। और कौन से नंबर के इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड के लिए नामित किया गया है, ये भी आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो विच इंडियन प्लेयर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। तो नीरज चोपड़ा को जो है ये घोषित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज। जैसे कि हमने कल वाले सेक्शन में आपको बताया था, तो ये चेन्नई सुपर किंग पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज बनी है। मतलब पहली स्पोर्ट कंपनी जिसको यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है, वो कौन सी कंपनी है, तो चेन्नई सुपर किंग है। यूनिकॉर्न क्या होता है, हमने बताया, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड कैपिटल $1 बिलियन से ज़्यादा हो। ठीक है, उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। इंडिया में अभी कितने यूनिकॉर्न हैं, तो 90+ यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में।
ठीक है, 90+ यूनिकॉर्न है। और सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कब ऐड हुए हैं, तो 2021 में ऐड हुए हैं 44 के या 42 के आसपास, और 19 यूनिकॉर्न 2020 में ऐड हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यूनिकॉर्न 2 साल में सबसे ज़्यादा बूस्ट किए हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। विच कंट्री हैज़ वन द अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 टाइटल हेल्ड इन वेस्ट इंडीज। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो वेस्ट इंडीज में अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था उसको जीता, तो ये जीता है इंडिया ने। ध्यान दीजिएगा, इंडिया ने जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो वेस्ट इंडीज में हुआ था। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। हमारे जो है करंट अफेयर वाले कोर्स में सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो पहली महिला जो है वीसी जो है या वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की कौन बनाई गई हैं, तो ये शांतश्री धूलीपड़ी पंडित बनी हैं। विच कंट्री हैज वन द टाइटल ऑफ एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022। ठीक है, एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 हेल्ड इन इंडिया। कहाँ पे हुआ था, इंडिया में। तो इसको जीता किसने है, तो चाइना ने जीता है, फरवरी 2022 में हुआ था। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री, ठीक, टू हैव डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो इंडिया बना है, इस वैक्सीन का क्या नाम है आप कमेंट में बताइए। ठीक है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने डीएनए वैक्सीन डेवलप किया है। बाकी ज़्यादातर वैक्सीन क्या होती हैं, वो आरएनए होती हैं। ठीक है, आरएनए होती हैं। तो इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने डीएनए वैक्सीन डेवलप किया है। ठीक है, चलिए। Which state tableau has won the best tableau award in the Republic Day Parade 2022, जो कि 26 जनवरी 2022 को हुआ था। तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे कौन सा है, तो दूसरे पे कर्नाटका है, तीसरे पे कौन सा है ये बताइए। उत्तर प्रदेश में इसमें कौन क्या क्या था, तो ये बताइए। एक तो ओडीओपी था झांकी में, दूसरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर था। ठीक है, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। रिसेंटली द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ विच स्पोर्ट फॉर द ईयर 2028 इन ओलंपिक। तो जो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये कौन बताइए। ठीक है, ने अनाउंस किया है इंक्लूजन यानी किस खेल को सम्मिलित करने का, जो कि आपका अगला ओलंपिक होगा 2028 वाला, उसमें। तो ये जो है इसमें तीनों सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग तीनों शामिल किए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इन विच इंडियन सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम हैज बीन लेड। तो ये जयपुर में लेड किया गया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है ये बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड लार्जेस्ट जयपुर में खोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पूछा है। तो एनसीईआरटी के जो है जो पोस्ट जो है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीईआरटी कौन बने हैं, तो दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं एनसीईआरटी के डीजी। ठीक है, और न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस के राहुल भाटिया बने हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूजीसी, ये इंपॉर्टेंट है, एम जगदीश बने हैं यूजीसी के नए प्रेसिडेंट। तो सारे सही सम्मिलित हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। हु हैज बिकम द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ विंटर ओलंपिक्स 2022। विंटर ओलंपिक्स 2022 बीजिंग चाइना में हुआ था। ठीक है, और इंडिया के तरफ से कश्मीर के हैं ये आरिफ खान, सिर्फ यही गए थे और कोई नहीं गया था। ठीक है, सिर्फ आरिफ खान गए थे। और कौन से खेल से संबंधित हैं, तो स्नो स्कीइंग से संबंधित हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। स्नो स्कीइंग से संबंधित हैं। ठीक है, ये स्नो स्कीइंग से संबंधित है, इनका खेल स्कीइंग है। और ये अकेले जो हैं इंडिया से सम्मिलित होने वाले हैं। बाकी इंडिया ने, अगर कंजुलेट की बात करें तो इंडिया के कंजुलेट ने इसका बॉयकॉट भी किया था। ठीक है, विंटर ओलंपिक जो कि बीजिंग चाइना में हुआ था। विच फेमस सिंगर हु हैज अवॉर्डेड भारत रत्न इन द ईयर 2011। सेम क्वेश्चन पूछा गया कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कौन से ईयर में दिया गया, तो 2001 में दिया गया था। कहाँ पूछा गया था, तो उत्तराखंड पीसीएस का जो इस बार का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, लता मंगेशकर को। ठीक है, अलग अलग तमाम पद्म विभूषण इनको मिला है कि नहीं ये आप कमेंट में बताइए। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, मिला है कि नहीं मिला है, तो कौन से ईयर में मिला है ये भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी 2022 को मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया था, तो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम हरियाणा में मनाया गया था। ठीक है, और इसी दिन 2 नए वेटलैंड्स भी घोषित किए गए थे, उनका नाम आप कमेंट में बताएं। तो ये इसका थीम था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर।
ठीक है। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर थीम था वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, तो आप सबको पता होगा कि 1971 में कहाँ पे रामसर कहाँ है, ईरान में। रामसर जो है ईरान का एक शहर है, यहाँ पे रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था और ये फोर्स में 1975 में आया था। और इंडिया ने इसको कब लागू किया था, ये कमेंट में बताएं। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, आप डे वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएंगी। हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द फर्स्ट ओडिशा ओपन 2022, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है। ठीक है, हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द फर्स्ट ओडिशा ओपन 2022 हेल्ड इन फेब 2022, तो ये उन्नति हुडा ने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। किसने जीता है, तो उन्नति हुड्डा ने जीता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहाँ कौन सा, तो वुमेन सिंगल टाइटल इन ओडिशा ओपन 2022 पहली बार हुआ था। रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन कनेक्टेड बाई फ्रेट ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स, तो ये मणिपुर में हुआ है। और कहाँ से कहाँ तक के लिए हुआ, आसाम बॉर्डर तक हुआ है, और वो जगह का नाम क्या है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस रिसेंटली, तो ये सियोमारा कास्त्रो बनी है होंडुरास की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास की कौन बनी है, सियोमारा कास्त्रो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन विच गल्फ कंट्री, ठीक है, इन विच गल्फ कंट्री वॉज द फर्स्ट योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली, तो सऊदी अरबिया में पहला जो है योग महोत्सव मनाया गया 2022 में। ठीक है, योग महोत्सव कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये बताइए 2022 में कि 21 में मनाया गया, ये बताइए। जून में मनाया जाता है ना, 21 जून को, तो 21 में मनाया गया होगा। ठीक है, 21 जून को। ठीक है, तो कहाँ पे मनाया गया, सऊदी अरबिया में मनाया गया। ठीक है, द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या रहा, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप थीम था वर्ल्ड कैंसर डे का, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। Which Indian film was awarded the best film in Asian Film Competition section at the 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि ढाका बांग्लादेश में हुआ था, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी एशियन फिल्म को दिया गया, तो ये है आपकी कुजंगल मतलब पेबल्स, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं। ये तमिल जो है लैंग्वेज की फिल्म है, याद रखिएगा। कुजंगल तमिल है कि मलयालम है, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। और ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री भी थी, ऑफिशियल एंट्री, बस टर्म याद रखिएगा, ऑफिशियल एंट्री। ठीक है, किसमें, ऑस्कर में, ऑस्कर या 74th ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड में इंडिया की कौन क्या ऑफिशियल एंट्री थी, जो कि रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए कि इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है, तो लखनऊ में इस्टेब्लिश की जा रही है। ठीक है, कौन से जो है ये लखनऊ में रिसेंटली कौन सा गेम हुआ था, ठीक है, उस समय ये डिक्लेयर किया गया, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। हु अमंग द वेरियस, ठीक है, ठीक है, मैच द लिस्ट करेक्टली, ठीक है, विद पर्सन्स अपॉइंटेड एंड द नेम। ठीक है, ऐसा आपको करना है। इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज में मिस्टेक की है, आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपॉइंटी हैं और उनकी जो पोस्ट हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा सही मैच है। जनवरी 2022 में तो पुष्प कुमार जोशी क्या बने हैं, न्यू चेयरमैन ऑफ HPCL। ठीक है, चेयरमैन और MD मैनेजिंग डायरेक्टर किसके बने हैं, पुष्प कुमार जोशी, PK जोशी HPCL के। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन आप सबको पता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। विनोद झा जो बने हैं चेयरमैन ऑफ PM एजुकेटिंग अथॉरिटी के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, विनोद झा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों मार्क कीजिएगा, B और C वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अनंत नागेश्वर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं संजीव सान्याल और PEC के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है, PEC के भी अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, संजीव सान्याल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू रिसेंटली पब्लिश्ड मेजर बुक्स एंड देयर ऑथर्स। ठीक है, तो मेजर बुक्स और उनके ऑथर जो रिसेंटली पब्लिश्ड हुए हैं, तो पहली बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीनाक्षी लेखी ने लिखी है, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। ठीक है, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज किसकी बुक है? मीनाक्षी लेखी की। दूसरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? तो ये रस्किन बॉन्ड की है। और फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की है। तो सारी ही बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। तो मीनाक्षी लेखी ने क्या लिखा है? इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की बुक आए तो बस अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उस पर। और किरण बेदी का फेयरलेस गवर्नेंस लिखी है। किरण बेदी क्या थी इससे पहले? तो गवर्नर कहाँ की थी ये बताइए? तो पुडुचेरी की गवर्नर रह चुकी हैं किरण बेदी। ठीक है, और दिल्ली की पहली महिला कमिश्नर थी। ठीक है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो ऑल ऑफ सारे मैच्ड हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ आर करेक्टली मैच्ड। तो देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पर्सन है और रिलेटेड एरियाज है। तो थीरू आर नागस्वामी ये क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट हैं, थीरू आर नागस्वामी। मिलेना साल्वानी क्या है? कथकली की डांसर हैं। कहाँ की हैं ये? फ्रांस की हैं, फ्रांस की हैं और इनका निधन हो गया। मिलेना साल्विनी फ्रांस की कथकली की डांसर हैं, फ्रांस की, और इनका निधन हो गया। इनको जो है पद्म भूषण भी दिया गया था। कब दिया गया था ये बताइए? ठीक है, इनको पद्म भूषण। कथकली क्या कहाँ का डांस है? तो क्लासिकल डांस है केरला का। कुचिपुड़ी और कथकली दोनों केरला के क्लासिकल डांस हैं, ध्यान दीजिएगा। मिलेना साल्वनी इनकी बेटी जो है मिलेना साल्वनी, उनका नाम आप कमेंट में बताइए। और वो जो है कथक का जो नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है, खासकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फेमस है, उसकी जो है बहुत ही फेमस मैस्ट्रो या प्रोपाउंडर हैं। कौन? इनकी पुत्री। उनका क्या नाम है? हमने अपनी पिछली वीडियो में दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और चरणजीत सिंह जो हैं ये क्या है? हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये मिलेना साल्विनी कथकली, ये नाम याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। इनकी बेटी का भी नाम अगर आप लोग जाके देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो, तो आप जाके वहाँ पे देख लें। ठीक है, मिलेना साल्वनी फ्रांस की हैं, फ्रांस नेशनल हैं। ठीक है, और ये कथकली की बहुत ही प्रोपाउंडेड या फेमस जो है डांसर हैं। आगे बढ़ते हैं। इन जनवरी 2022 देयर वाज अ कूप या विद्रोह बाई द आर्मी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री? तो ये हुआ था बुर्किना फासो में कूप किया था या कू किया था, इसको कू बोलते हैं। आर्मी ने, कहाँ की आर्मी ने? बुर्किना फासो की। रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड द असम, ये है असोम असम नहीं है, असोम वैभव सम्मान बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। तो ये रतन टाटा को मिला है और ये सम्मान जो है अवार्ड्स भी इसी साल इंस्टीट्यूट किए गए हैं। तो जैसे आपको पता है अवार्ड्स असम के नाम से, असम क्या है ये? असम वैभव, उसके बाद गौरव और सौरव, ये तीन सम्मान असम गवर्नमेंट ने इस साल लॉन्च किए हैं, 3 अवार्ड्स। ठीक है, तो असम वैभव किसको दिया गया? रतन टाटा को। ठीक है, और असम गौरव सम्मान दिया गया लवलीना बोरगोहन को। लवलीना बोरगोहन कौन सी खिलाड़ी हैं? और ये ओलंपिक्स में खेली थी। ठीक है, और असम में कौन सा मेडल लेके आई थी? ये सारी चीज़ें आप बताइए। असम गवर्नमेंट ने इन्हें DYSP का भी जो है पोस्ट प्रदान की है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को की। और मणिपुर ने यही पोस्ट किसको दी है? तो मीराबाई चानू को दी है, मीराबाई चानू को। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो असम गौरव लवलीना बोरगोहन को मिला है, असम वैभव रतन टाटा को। गौरव और वैभव और सौरभ जो है किसको मिला है ये भी आप कमेंट में बताइए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जैसे आप देखते हैं कि पद्म विभूषण, भूषण और श्री, उसी तरह से ये तीनों अवार्ड हैं, सिविलियन अवार्ड हैं असम गवर्नमेंट के। इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 रिलीज इन जनवरी 2022। तो क्या है? इंडिया की जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, जो जनवरी 2022 में रिलीज की गई, इंडिया की रैंक है 85। निकालता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट निकालता है। आगे बढ़ते हैं, कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 33 क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चंस। चलिए
इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से स्टेट में इंडिया का पहला ग्राफीन जो है इनोवेशन सेंटर खोला जा रहा है? केरला में। ग्राफीन क्या है? तो ये कार्बन का एक यौगिक है ग्राफीन, ठीक है। 2 डायमेंशनल होता है, 2D फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका विद्युत का अच्छा कुछ सुचालक है या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है ग्राफीन, ध्यान दीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022? तो 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, हमने कम से कम 10 बार आपको बताया है। तो इसमें जनरल बिपिन रावत को पॉस्टमसली मिला है, कल्याण सिंह को पॉस्टमसली मिला है, प्रभा आत्रेय को पॉस्टमसली मिला है, ठीक है। आचार्य चंद्र जी इसमें सम्मिलित नहीं है। चौथे व्यक्ति कौन है? प्रभा आत्रेय, बिपिन रावत, कल्याण सिंह, और कौन है एक, ये बताइए, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, उनका भी नाम आप बताइए। इनको आर्ट एंड एजुकेशन के क्षेत्र में मिला है, इनको सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में मिला है, इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला है, पब्लिक अफेयर्स के। और एक व्यक्ति हैं, उनका नाम आप बताइए कि, और एक को जो है पद्म विभूषण मिला है। तो हमने आपको बताया था कि वो किसके फाउंडर हैं? फाउंडर हैं गीता प्रेस गोरखपुर के राधे श्याम खेमका। राधे श्याम खेमका को भी पद्म विभूषण 2022 का दिया गया। तो 4 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल इन जनवरी 2022? तो परम विशिष्ट सेवा मेडल नीरज चोपड़ा को दिया गया है। विच इंडियन फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2022 रिसेंटली? तो जय भीम, मरक्कर दोनों ही नॉमिनेट की गई थी। इसके लिए 94th अकेडमी अवार्ड या ऑस्कर के लिए, ठीक है, अकेडमी अवार्ड याद रखिएगा। जय, और ऑफिशियल एंट्री कौन सी थी? तो अभी हमने बताया था कुजंगल थी, कुजंगल, ठीक है। और बताइए अगर डॉक्यूमेंट्री में बोले तो कौन सी थी डॉक्यूमेंट्री में? तो राइटिंग विद फायर थी, राइटिंग विद फायर, ठीक है, राइटिंग विद फायर। कौन डायरेक्टर है? तो टिंकू घोष हैं इसके डायरेक्टर, ठीक है। राइटिंग विद फायर किस पे बेस्ड है? तो आपने अखबार का नाम सुना होगा, खबर लहरिया नाम का न्यूज़पेपर है, उस पे बेस्ड है। और फर्स्ट दलित वुमेन के द्वारा रन किया जाने वाला न्यूज़पेपर है ये खबर लहरिया। 2015 में इसका पब्लिकेशन बंद कर दिया गया था। अभी जो है ऑनलाइन मोड में आप इसको देख सकते हैं। तो राइटिंग विद फायर ये जो है डॉक्यूमेंट्री सेक्शन में इसकी एंट्री थी और काफ़ी आगे तक गई, लेकिन ये भी सिलेक्ट नहीं हुई है, ठीक है। और ये जो है किस पे बेस्ड है? तो अखबार खबर लहरिया पे बेस्ड है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Who has recently hosted the first इंडिया सेंट्रल एशिया समिट? तो पहली इंडिया सेंट्रल एशिया समिट किसने होस्ट की? नरेंद्र मोदी ने होस्ट की है। कहाँ पे हुई है ये बताइए आप कमेंट में, छोड़िए ये कहाँ पे हुई है वो कमेंट में बताएं। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट बर्ड एटलस हैज बीन प्रोड्यूस्ड? तो ये केरला ने इंडिया का पहला बर्ड एटलस तैयार किया है। इन विच साउथ अमेरिकन कंट्री रिसेंटली 90 डेज इन्वायरमेंटल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर ड्यू टू ऑयल स्पिल? तो ये पेरू ने 90 दिन की इन्वायरमेंटल इमरजेंसी या बोले तो इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर की है 90 दिन की। किसने? पेरू ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which statement is true regarding the recently held Australian Open 2022? ठीक है, तो इसमें हमको देखना है। तो राफेल नडाल जो है 1 मेन सिंगल टाइटल इन दिस सीरीज, और एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की हैं 1 वुमेन सिंगल टाइटल इन दिस सीरीज, ठीक है। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अपने होम ग्राउंड पे ही इन्होंने वुमेन सिंगल जीता है, और एशले बार्टी ने ही टेनिस के सभी फॉर्म से रिटायर होने की घोषणा भी कर दी है, ठीक है, एशले बार्टी ने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की हैं। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो ये कमेंट में बताइए। मेन सिंगल जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का इन्होंने जीता है। इन विच कंट्री विच कंट्री इज लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशियन? अ वोल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस इन जनवरी 2022। तो ये टोंगा में हुआ है, ठीक है। और जो है ये इसका नाम होंगा टोंगा है, ये भी नाम रखिए, होंगा टोंगा वोल्केनिक इरप्शन का नाम है। ये अंडरग्राउंड वोल्केनिक इरप्शन था, ये भी ध्यान दीजिएगा। अंडरग्राउंड कहाँ पे है? तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जो है होंगा टोंगा वोल्केनो इरप्ट हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वॉज ओपन रिसेंटली? तो ये गुरुग्राम में 1000 जो है व्हीकल 4 व्हीलर एक साथ चार्ज किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। With the help of which country India has planned to convert 150 villages into villages of excellence। ठीक है, तो हम ये इजराइल की सहायता से 150 विलेजेस को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस की तरह बनाएंगे। इसमें सारी स्मार्ट सर्विसेज डेवलप की जाएंगी, जैसे स्मार्ट सिटीज है ना, वही उसी तौर पे विलेज ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किए जाएंगे। और हम किसकी सहायता से डेवलप कर रहे हैं, तो इजराइल की सहायता से डेवलप कर रहे हैं। वेयर वॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कनाल लॉक इनॉग्रेटेड रिसेंटली, तो ये नीदरलैंड में इनॉग्रेट किया है कैनाल लॉक सिस्टम। आपको पता है कि कैनाल लॉक और कहाँ पे है, तो पनामा कैनाल आप यूट्यूब पे देखेंगे तो ये कैनाल लॉक पे बेस्ड है। जैसे कैनाल लॉक क्या होता है, तो मान लीजिए ये है आपका कैनल है, जैसे पनामा कैनाल है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ जो है ऐसे ऐसे गेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जब शिप आ गई, मान लीजिए इसमें आ गई, तो ये ऊपर है, ये नीचे है, ये वाला सिस्टम ऊपर है, तो यहाँ से पानी छोड़ के इसमें पानी भरेगा, शिप ऊपर आएगी, फिर इसमें जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, फिर इसमें आ जाएगी। तो ये है कैनाल लॉक सिस्टम, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये कैनाल लॉक कैसे काम करता है ये पूछ चुका है, इसलिए आपको बताए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिमूव विच फेवरेट हाइम ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी फ्रॉम दिस ईयर। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कौन सी डेट को हुई, ठीक है, गणतंत्र दिवस के आसपास हुई थी। कौन सी डेट को हुई, ये डेट आप बताइए, पहले हुई गणतंत्र दिवस की कि एक दिन बाद हुई, ठीक है। तो ये जो महात्मा गांधी का जो ये हाइम था, अबाइड विद मी, ये जो है रिमूव करने की बात कही गई है। विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान वॉज हॉनर्ड विद द नेताजी अवार्ड बाई नेताजी रिसर्च फाउंडेशन या ब्यूरो। तो ये शिंजो अबे हैं, पीएम थे, कहाँ के पीएम थे शिंजो अबे, तो ये जापान के पीएम थे। शिंजो अबे के बाद कौन आए ये बताइए, तो सुगा आए, उसके बाद जो है अब किशिदा आए, फुमियो किशिदा अभी करंट जो हैं पीएम हैं, कहाँ के, जापान के, फुमियो किशिदा। इससे पहले सुगा आए थे, सुगा जो है 3-4 महीने के लिए रहे, हट गए, उसके बाद ये फुमियो किशिदा हैं। अभी बताए नारूहितो, यहाँ पे जापान में नारूहितो जो हैं क्या हैं, नारूहितो यहाँ के मोनार्क हैं या इम्परर हैं, इम्परर कह लीजिए, मोनार्क कह लीजिए। तो जापान के मोनार्क कौन है, नारूहितो हैं, और फुमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। विच यूट्यूबर हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन बाई यूएनडीपी। तो ये प्राजक्ता कोहली हैं, वुमेन हैं और यूट्यूबर हैं, ठीक है। देखेंगे तो यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं। तो यूएनडीपी ने इन्हें इंडिया का फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन डिक्लेयर किया। साउथ मऊबोंग क्या है ये, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट ओडीएफ प्लस विलेज। कहाँ पे है ये, तो ये मिजोरम में है, साउथ मऊबोंग मिजोरम में है, और पहला ओडीएफ प्लस विलेज इंडिया का डिक्लेयर किया गया है साउथ मऊबोंग, ठीक है। ये भी पढ़ाया जा चुका है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं आगे। What is the name of the digital app recently launched by पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो डिजिटल ऐप जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ये डिजिटल संसद है, इसका नाम, ये ध्यान दीजिएगा, डिजिटल संसद। आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख रहे हैं फ्री स्मार्टफोन स्कीम जो है, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 में लॉन्च की, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, दिसंबर 2021 की स्कीम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द 4th स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिलीज इन दिसंबर 2021। इट वॉज इश्यूड बाई नीति आयोग, एकदम करेक्ट। अमंग द लार्जेस्ट स्टेट केरला गॉट फर्स्ट रैंक, सही है एकदम। अमंग द लार्जेस्ट स्टेट बिहार रैंक सेकंड फ्रॉम द बॉटम, तो सारे सही हैं। और बॉटम पे कौन है बात करें तो यूपी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च साइक मिशन 2022 टू स्टडी एस्टेरॉइड साइक, ठीक है। तो ये इसरो का है। तो ये साइक क्या है, साइक जो है नाम एस्टेरॉइड का है, इसको स्टडी करने के लिए नासा साइक मिशन 2022 में लॉन्च कर रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच टीम हैज़ वन द टाइटल विजय हरारे ट्रॉफी। तो विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीती है ये बताइए 2021-22 का, तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीती। किसको हरा के जीती है, विजय हरारे ट्रॉफी किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आप कमेंट में बताइए। तो सबको पता है विजय हरारे किस चीज़ से रिलेटेड है, फिर भी एक बार कमेंट करिए। ज़्यादा लोग, जो लोग कुछ 1-2 लोग नहीं जानते होंगे उनको पता चलना चाहिए। रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी, ठीक है, और यूनियन टेरेटरी
संकल्प स्मारक वॉज इनॉग्रेटेड, तो ये अंडमान और निकोबार में इनॉग्रेट किया गया है संकल्प स्मारक। क्या चीज़ है ये, कमेंट में बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल, तो ये जो है जापान ने वर्ल्ड का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च किया है या इनॉग्रेट किया है। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग साहित्य अकादमी अवार्ड 2021, तो मेघा मजुमदार वन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 फॉर हर बुक अ बर्निंग, एकदम सही है। मेघा मजुमदार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार किसको, तो मेघा मजुमदार को कौन सी बुक थी इनकी, तो अब बर्निंग के नाम से बुक है, इसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। नमिता गोखले को इंग्लिश लैंग्वेज में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2021 का, इनकी नॉवेल है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए दिया गया थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और दया प्रकाश सिन्हा जिसको जो है हिंदी के लिए सम्राट अशोक इनकी जो कृति है, इसके लिए साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार हिंदी के लिए दिया गया है, हिंदी के लिए। अब ये बताइए उर्दू के लिए किसे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार उर्दू के लिए किसको नवाजा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अमंग द रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, देखेंगे तो अनुपम रे जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, अनुपम रे को। जगदीश कुमार यूजीसी के प्रेसिडेंट बने हैं, संजय कुमार सिंह सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के बने हैं, तो सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, सारे करेक्ट हैं। आगे बढ़िए, मैसेजिंग ऐप जो है एक मैसेजिंग ऐप है, जैसे व्हाट्सएप होता है ना, तो इंडियन आर्मी ने एक अपना खुद का मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम असिग्मा रखा है इन्होंने। क्या रखा है, तो असिग्मा रखा है, इंडियन आर्मी का मैसेजिंग ऐप है खुद का। ठीक है, तो विच इंडियन बॉलर रिसेंटली मेड अ रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग 200 विकेट्स इन अ फीवेस्ट बॉल फॉर इंडिया इन अ टेस्ट क्रिकेट, तो ये मोहम्मद शामी बने हैं। ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 200 विकेट्स लेके कुछ बॉलों में, मतलब सबसे कम बॉलों में इन द टेस्ट क्रिकेट। कौन, मोहम्मद शामी। ठीक है, ध्यान रखिएगा नाम मोहम्मद शामी। विच कैंपेन हैज स्टार्टेड रिसेंटली बाई बिहार गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट बीपीएससी वालों के लिए, विद द एम ऑफ एंडिंग चाइल्ड मैरिज एंड डावरी सिस्टम, तो समाज सुधारक अभियान जो है बिहार गवर्नमेंट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग SAFF या सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2021, तो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन ढाका, एकदम करेक्ट। द विनिंग कंट्री इन दिस वॉज बांग्लादेश, एकदम करेक्ट। बांग्लादेश डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल, एकदम करेक्ट, सुटेबल ऑल। ठीक है, चलिए कहाँ पे हुआ, ढाका में हुआ, सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप ढाका में हुआ, बांग्लादेश ने जीता इंडिया को हरा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट और यूटी होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड भारत दर्शन पार्क, तो भारत दर्शन पार्क अमित शाह ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, तो न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। ठीक है, भारत दर्शन पार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच इंडियन जर्नलिस्ट वॉज पोस्थमसली या मरणोपरांत अवॉर्डेड द रीडिंग जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये जब भी इस बार जितने भी जर्नलिज्म में अवार्ड इंडियन किसी को मिले हैं, तो दानिश सिद्दीकी को मिले हैं। पता है कुछ जो है फोटोग्राफर थे, और फोटो शूट के समय तालिबानियों ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, तालिबानियों ने। ठीक है, और ये किसके कौन सी संस्था से संबंधित थे, तो र्यूटर्स के ये फोटोग्राफर्स थे। र्यूटर्स ने इन्हें बहुत ढेर सारे अवार्ड दिए हैं, तो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर भी अवार्ड र्यूटर्स का इनको मिला है। और अभी अभी जो है पुलित्जर प्राइज भी इनको मिला है, पुलित्जर, ये भी याद रखिएगा, पुलित्जर प्राइज भी मिला है। ठीक है, तो पुलित्जर तो आपसे कम उम्मीद है पूछे, बाकी ये सारी चीजें पूछेगा। हु गॉट द फर्स्ट प्लेस अमंग द बिग स्टेट इन द रिसेंटली रिलीज गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, तो गुजरात को जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फर्स्ट प्लेस मिला है, ध्यान दीजिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, तो ये संजू वर्मा की बुक है, डिकोडिंग मोदी 2.0। ठीक है, किसकी बुक है, संजू वर्मा की बुक है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नाड़ी उत्सव टू ऑनर रिवर्स, नाड़ी नहीं है, नदी उत्सव है। ठीक है, तो कौन से जो है स्टेट ने नदी उत्सव मनाया,
ठीक है, तो ये गुजरात ने मनाया। किसने मनाया? गुजरात ने मनाया नदी उत्सव। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रीज हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड? तो ये विरल देसाई को ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड मिला है। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड एज अ मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, दैट इज एनडीबी। ठीक है, एनडीबी के तो इजराइल ने ज्वाइन किया है, और कौन कौन से देश ने ज्वाइन किया है ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। 4 और कंट्रीज हैं। एनडीबी में टोटल मेंबर कितने हो गए? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है? तो ये भी बताइए। तो ये ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स का। ठीक है, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस वॉज डिक्लेयर्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाई पेटा इंडिया? तो ये आलिया भट्ट को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब 2021 के लिए दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ विच न्यू वैक्सीन ऑफ कोविड-19? तो कार्बीवैक्स और कोवावैक्स, इन दोनों को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया गया है। किसके द्वारा? डायरेक्टर जनरल डीजीसीआई। नहीं, डीजीसीआई नहीं है ये, मेडिसिन कंट्रोलर का नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रूव वो किया है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट IS फॉर 2021, टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर टोटल क्या है आपका फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट कवर याद रखिएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021? तो इंडिया जो है यूनिकॉर्न के उसमें पूरे वर्ल्ड में तीसरे पोजीशन पे है। ठीक है, तीसरे पे। और इसी हुरून ने बताया है कि 2021 में 44 जो है यूनिकॉर्न इंडिया में शामिल हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जेम्स वेब टेलीस्कोप इन दिसंबर 2021? तो नासा का है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन द जनवरी 2021 ऑफ ONGC? तो ONGC की पहली चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो अलका मित्तल बनी है। और NHAI की NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की CMD कौन बनी, अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बताइए। उनका भी नाम अलका है, लेकिन टाइटल क्या है उनका ये बताइए। विच कंट्री विल होस्ट द 40th G7 समिट इन द ईयर 2021? 2021 की G7 समिट जर्मनी ने होस्ट की। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू रीच 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू? तो ये एप्पल बना है कंपनी जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू हासिल की है। इन विच कंट्री द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन वॉज इनॉग्रेटेड? तो ये चाइना में इनॉग्रेट की गई है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रूट कहाँ है? लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है उसका नाम आप कमेंट में बताइए। लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है वर्ल्ड का? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following project did Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laying the foundation stone of hydropower projects worth more than 11,000 करोड़ इन हिमाचल प्रदेश? तो काफ़ी ढेर सारे जो इसमें से रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये भी हिमाचल प्रदेश में। सरवा कुद्दू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये भी हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से रिवर पे हैं? तो इसी वाले क्रम में जो आपका जो है सेट 1 वाली जो वीडियो है इसमें आपको सारा डिटेल में बताया हुआ है। हाउ मेनी PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विल बी बिल्ट फॉर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज ड्यूरिंग द ईयर नेक्स्ट 3 ईयर्स? भाई ये डिक्लेयर किया गया यूनियन बजट 2022-23 में। तो टोटल 100 बनाने हैं। पहला कहाँ पे बना है ये बताइए। ठीक है, कितनी वंदे भारत ट्रेन चलेंगी? तो 400 चलेंगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कुशल रोजगार निगम पोर्टल टू रिजॉल्व पब्लिक ग्रीवांसेस? तो ये हरियाणा का है, कुशल रोजगार निगम पोर्टल टू रिजॉल्व पब्लिक ग्रीवांसेस। ठीक है, जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वन द अंडर-19 एशिया कप टाइटल? तो इंडिया ने जीता है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? तो ये विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन बने हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस टू रीनेम द आइलैंड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। कौन से आइलैंड को ये रीनेम कर रहा है वो आप कमेंट में बता सकते। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 इंडिया इज टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ FBI इक्विटी इनफ्लोज इन सिंगापुर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022, इंडियाज टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन द टर्म ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो। तो इंडिया में जो एफडीआई इक्विटी आती है, जो इनफ्लो आता है, वो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री लाती है, या सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री इंडिया में एफडीआई में इन्वेस्ट करता है इक्विटी इनफ्लो में? तो ये है सिंगापुर। याद रखिएगा, सिंगापुर। रिसेंटली विच कंट्री a new variant B1640.2 IHU of COVID has been identified। तो ये फ्रांस में हुआ है, ये नाम रखिएगा याद, IHU या 1HU B1640.2। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट इन द कंट्री? तो केरला हाई कोर्ट ये भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन चुका है। कौन सा? केरला हाई कोर्ट। ठीक है। विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द कॉपरेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन जनवरी 2022? तो हमने तुर्कमेनिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये बताइए, एससीओ का मेंबर तुर्कमेनिस्तान है कि नहीं? तो एससीओ का मेंबर तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, कजाकिस्तान है। ठीक है, और जल्दी ही आपको नवे मेंबर के रूप में ईरान भी देखने को मिलेगा। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेटेड? तो ये इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया, हैदराबाद में। तो एक हैदराबाद इंडिया में, एक पाकिस्तान में। सीडीपीओ में ये क्वेश्चन अभी अभी आया है कि हैदराबाद कहाँ है? तो दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, लोगों ने इंडिया मारा है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ई होना चाहिए था। विच 100-day रीडिंग कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाई यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान फ्रॉम जनवरी 1, 2022? तो ये रीडिंग कैंपेन का नाम है पढ़े भारत। विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 इन जनवरी 2022? तो ये बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है, ध्यान रखिएगा। इन विच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी वॉज लेड? तो ये मेरठ में उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी और इंडिया की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे? मणिपुर में खोली गई थी 2018 में। ये भी ध्यान देंगे आप। ठीक है। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन? तो ये ब्लैक वुमेन तो इनको कहना गलत होगा, ये इंडियन है, इंडियन ओरिजिन की महिला है, प्रीत चंडी। और ये जो है क्या है? तो ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं। कहाँ में? यूके में। और ये अकेली जो है साउथ पोल अंटार्कटिक में गई। ठीक है, पहली महिला बनी है प्रीत चंडी, या रणप्रीत चंडी इनका पूरा नाम है। इनको जो है अब टाइटल पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पोलर प्रीत, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम स्मोक फ्री स्टेट विद एलपीजी? ठीक है, तो स्मोक फ्री और जो है ये जो है पूरा 100% एलपीजी वाला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बन गया है। आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं, ये एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा पहला है? हिमाचल प्रदेश है। पद्मश्री अवॉर्डी सिंधुताई सकपाल, ठीक है, मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से जाना जाता है। अनाथन चिमाई हैज बीन पास्ड अवे इन द ईयर 2021। सी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो ये सोशल वर्कर थी, महाराष्ट्र पुणे में। ठीक है, और इनको मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से भी जाना जाता था, ये ध्यान दीजिएगा। और गांधीयन थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, गांधीयन थी। Where was 24th National Conference on E-Governance organized on 7 to 8 जनवरी 2022? तो ये जो है आपका कहाँ पे हुआ? 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, तो ये हुआ हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना। वेयर विल 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 विल बी ऑर्गेनाइज? तो 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है आपका, नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे? तो ये पुडुचेरी में होगा, पुडुचेरी में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। रिसेंटली द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज पास्ड अ बिल टू सेट अप अ टीचर्स यूनिवर्सिटी? तो ये दिल्ली में खोला जा रहा है टीचर्स के लिए यूनिवर्सिटी। Who has been appointed as the chairman of the anti-terrorism committee of the Security Council for the year 2022? तो सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन का है बेसिकली 2022 के लिए, इसके जो है चेयरमैन कौन बने हैं? तो टीएस त्रिमूर्ति बने हैं, त्रिमूर्ति। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया? तो ये बीपीएससी में पूछा गया था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मीदम माजपाल स्कीम टू इनकरेज द यूज ऑफ क्लॉथिंग बैग्स?
तो ये मीदम मजपाल जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्कीम है, तमिलनाडु की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड द अडॉप्टेशन ऑफ वर्किंग वीक ऑफ 4 days। ठीक है, तो ये जो है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अनाउंस किया है कि अब सिर्फ सप्ताह में 4 दिन काम करना होगा, वर्किंग वीक ऑफ 4 days। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना। तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। और जो है हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% पेपरलेस गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई जो है ये 100% जो है पेपरलेस गवर्नमेंट वर्ल्ड की पहली जो है बन गई है। ठीक है, फर्स्ट कोर्ट जो अभी आपने देखा था वो क्या था, वो केरला था, इंडिया का। ठीक है, केरला। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ प्रपोजल इन द पार्लियामेंट टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 टू ये 21 ईयर किए जाने की बात कही गई। रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ सुसाइड मशीन नेम्ड सार्को टू बी यूज्ड फॉर यूथेनेशिया। तो ये स्विट्जरलैंड ने किया है, ये मशीन डेवलप की है सार्को नाम से। ये यूथेनेशिया जो इच्छा मृत्यु होती है, ठीक है, सॉरी यूथेनेशिया, हाँ इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेशिया की बात की जाती है। ठीक है, तो ये किसने किया, स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, यूथेनेशिया, हाँ ठीक है। 11th इक्विवेलेंट जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, 11th एडिशन ऑफ इक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो इक्विवेलेंट हम करते हैं किसके साथ, मालदीव के साथ, मालदीव के साथ करते हैं इक्विवेलेंट एक्सरसाइज। ठीक है, मालदीव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच इंडियन ऑरिजिन पर्सन हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ कैनेडा, द ऑर्डर ऑफ कैनेडा। तो ये तीनों को दिया गया है, वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण, VI लक्ष्मण को दिया गया है, नवजीत सिंह ढिल्लो को दिया गया और प्रदीप मर्चेंट को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट करेक्टली मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। तो अदमा बैरो हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ गाम्बिया हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया। ओलेफ स्कॉल्ज हैं, चांसलर ऑफ जर्मनी बने हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एंजेला मार्कल की जगह पे कैथरीन रसल हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यूनिसेफ की बनी है कैथरीन रसल, नाम याद रखिएगा। तो यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है, कैथरीन रसल। और गीता गोपीनाथ जो हैं, ये जो है डिप्यूटी जो है डायरेक्टर बनी है। डिप्यूटी डायरेक्टर किसकी, IMF की। चेयरमैन नहीं बनी है, डिप्यूटी डायरेक्टर बनी है IMF की। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिथिला मखाना वॉज गिवन GI टैग इन दिसंबर 2021। तो ये मिथिला मखाना किससे रिलेटेड है, तो ये बिहार का है। पहले तो इसको बिहार मखाना के ही नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको GI टैग देने के बाद इसका नाम भी बदल दिया गया है, मिथिला मखाना रख दिया। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की है मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम। और ये जो मिथिला मखाना आप देख रहे हैं, तो ये पूरे इंडिया का मोर देन 90% मखाना हमें बिहार से ही मिलता है, ये भी ध्यान देंगे आप। ठीक है, BPSC वाले खासकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मखाना आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू गिव द सेकेंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीन 100% टू इट्स पॉपुलेशन। 18+ वाली कैटेगरी में कौन सा पहला स्टेट बन गया है जो अपने 18+ पॉपुलेशन को 100% जो है सेकेंड डोज दे चुका है और पहला बना है ये। तो ये हिमाचल प्रदेश बना है, ध्यान रखिएगा। बाय विच एम द श्रेष्ठ योजना लॉन्च्ड, विद द विच एम द श्रेष्ठ योजना वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द एम ऑफ श्रेष्ठ योजना लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इट्स एम इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन टू मेट्रियस स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो जो मेधावी छात्र हैं शेड्यूल कास्ट के, ठीक है, उनको जो है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये श्रेष्ठ योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। ठीक है, वो भी रेजिडेंशियल स्कूल, जैसे आपने देखा होगा कि कौन सा नवोदय की तरह से रेजिडेंशियल स्कूलिंग का। ठीक है, याद रखें। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 11 दिसंबर 2021। तो ये ग्वालियर में किया गया पहला जो है ड्रोन फेयर। स्कूल हमने बताया है कि पहला ड्रोन स्कूल कहाँ बना है, ड्रोन शो कहाँ हुआ है पहला, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में बताएं।
हु हैज बीन नेम्ड द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021 बाई टाइम मैगजीन, तो ये इलॉन मस्क बने हैं। रिसेंटली विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल मेडल ऑफ ब्रिटेन रॉयल गोल्ड मेडल 2022, तो ये बालकृष्ण दोषी, इनको 2019 में प्रिट्जकर प्राइज मिला था, प्रिट्जकर प्राइज, ठीक है, जो कि आपका आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है। तो ये बताइए 2021 या 22 का जो है प्रिट्जकर किसको मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिसेंटली अनाउंस्ड ज्ञानपीठ अवार्ड, तो 56 ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज फॉर द ईयर 2021 विल बी गिवन टू नीलामलई फुकन जूनियर, 2020 के लिए नीलामलई फुकन जूनियर को मिला, ये असमीज लैंग्वेज के लिए, और 57वां, ठीक है, 56वां जो है यानी 56 2020 के लिए, और 57 2021 के लिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 56 जो है ये नीलमणि फुकन जूनियर असमीज लैंग्वेज के लिए, और 57 जो 2021 वाला ये दामोदर मौजो कोंकणी लैंग्वेज के लिए, जो गोवा और महाराष्ट्र के उसमें बोला जाता है, इसके लिए इनको मिला है। ध्यान दीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए, और ये वाला मेडल जरूर याद रखिएगा, रॉयल गोल्ड मेडल, ये रॉयल मेडल ऑफ ब्रिटेन है, ठीक है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, 31st व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो 31st व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया है, याद रखिएगा, असगर वजाहत को के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। हु हैज बीन नेम्ड द टाइम मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये साइमन विल्स बनी है, कौन, 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर फ्रॉम द साइड ऑफ टाइम मैगजीन, ठीक है। विच इंडियन मैथमेटिशियन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द DST ICTP IMU रामानुजम प्राइज 2021, तो ये नीना गुप्ता को दिया गया है, ठीक है, ये 25 साल की हैं बस, ठीक है, ये भी दे। इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस सर्वर, इसका क्या नाम है, तो पहला सर्वर जो इंडिया का है, जो अपने देश में ही डेवलप किया गया इंडिजिनस है, इसका नाम है रुद्र। द फर्स्ट of the 4 ships under survey vessel large project for Indian Navy was launched in the presence of Minister of Defense in कोलकाता, इसका नाम क्या है, तो ये संध्यक है, ठीक है, संध्यक, ठीक है, ये पेट्रोल वेसल है, ठीक है, सर्वे वेसल है, सर्वे वेसल या पेट्रोल वेसल कहिए ज़्यादा सही है, ठीक है। सहाय योजना हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली, तो ये झारखंड गवर्नमेंट की योजना है, सहाय योजना, ठीक है, किसकी है, झारखंड गवर्नमेंट की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मैग्नस कार्लसन वन दिस टाइटल फॉर द 5th टाइम बाय विनिंग द टाइटल ऑफ फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 हेल्ड इन दुबई, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये नॉर्वे के हैं। और मैग्नस कार्लसन को किस इंडियन ने अभी रिसेंटली हराया था, तो ये थे प्रबुद्ध जगन्नाथ करके इनका नाम है, इन्होंने इनको हराया था, 13 साल के हैं मात्र। विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नगडाग पेलगी खोरलो, तो ये भूटान का है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इसको पीएम को दिया गया है, ठीक है, मोदी जी को। रिसेंटली इन विच स्टेट एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको पता है कि ये कहाँ पे है, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डियर के लिए सेंचुरी है, और ये जो है आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में पड़ता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक, तो उत्तराखंड का है। वेयर वॉज 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड, तो ये पणजी गोवा में हुआ था, ठीक है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अमंग द अपॉइंटमेंट मेड इन दिसंबर 2021, तो मोहित जैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी बने हैं, प्रदीप कुमार रावत न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना बने हैं, कार्ल नेमर चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया बने हैं, गैब्रियल बोरिक यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली बने हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल बोरिक, और कार्ल नेमर चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया बने हैं, कार्ल नेमर, ठीक है। और ये जो आपका 7th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ था, ये पणजी गोवा में हुआ था। साइंस कांग्रेस की बात करें तो ये जो है 2021, 22 और 20 तीनों नहीं हुआ है, ठीक, उससे पहले हुआ था, तो ये पुणे में होने वाला था, स्थगित कर दिया गया है, अब 2023 में बोल रहे हैं कि होगा, कहाँ पे, सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 की वजह से। विच कंट्री इंडिया हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द परचेज ऑफ मोर देन 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल, ठीक है, तो ये जो है
एंड एन एग्रीमेंट ऑन मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन बाय 2021 टू 31, 10 साल के लिए। तो हम रशिया से ये AK-203 जो राइफल है ये हमारा इंडिया में ही अमेठी में मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। 2019 में एक समझौता हुआ था व्लादिवोस्तोक में यूपी गवर्नमेंट और किसके साथ, रशिया के साथ, ठीक है। तो योगी जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सारे लोग गए थे। इन विच कंट्री तो इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और मेडिएशन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो ये कंट्री नहीं, इन विच स्टेट इंडिया का पहला आर्बिट्रेशन और मेडिएशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया, तो ये तेलंगाना में किया गया है, ठीक है। आर्बिट्रेशन और मेडिएशन क्या होता है, तो ये एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, ठीक है, जुडिशियल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करने के लिए, ठीक है, ताकि मध्यस्थता से किसी केस को सॉल्व किया जा सके। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021? तो ये 66वीं रैंक है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की 2021। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द बैल्डियोर अवार्ड फॉर द बेस्ट फुटबॉलर 2021, ठीक है। तो इन मेंस कैटेगरी अर्जेंटीना प्लेयर लियोनेल मेसी वन दिस अवार्ड फॉर द 7th टाइम, ठीक है। तो ये सही है। एलेक्सा पुटेला ऑफ बार्सिलोना वन दिस अवार्ड इन द विमेंस कैटेगरी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लियोन मेसी और एलेक्सिया पुतेला बार्सिलोना की हैं, इन्होंने सिंगल्स कैटेगरी में मतलब विमेंस में और मेंस में ये अवार्ड जो है बेल्डियोर जो है फुटबॉल का अवार्ड जीता है। वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 वॉज हेल्ड? तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और इंडिया ने इसमें कौन सा पदक और किसने जीता ये आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका जो स्पोर्ट वाली जब भी वीडियो आएगी उसमें हम इसको कंप्लीट स्पोर्ट्स के वो करवाएंगे। विच इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड बाई UN वुमेन अवार्ड फॉर द ईयर 2021? तो ये दिव्या हेगड़े हैं, इनको यूनाइटेड नेशन वुमेन से अवार्ड दिया गया है, किसको, दिव्या हेगड़े को, ठीक है। शारदा में, ये महाराष्ट्र से हैं, ये भी जानते हैं। शारदा मेनन डाइड इन दिसंबर 2021, सी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये साइकेट्रिस्ट थी शारदा मेनन, ठीक है। विद विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली साइन एन MOU फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया? तो हमने वियतनाम के साथ डिजिटल मीडिया में कॉपरेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अग्रीमेंट साइन किया है। With which person of Indian origin has been appointed by US President Joe Biden as head of White House office? तो गौतम राघवन को जो बाइडन ने हेड ऑफ व्हाइट हाउस ऑफिस बनाया है, किसको, गौतम राघवन को, ठीक है, याद रखिएगा। बाय विच पुलिस डिपार्टमेंट अभय प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन? तो ये अभय प्रोजेक्ट जो है वुमेन सेफ्टी के लिए दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। विच इंडियन फीमेल पैरालंपिक प्लेयर रिसेंटली वन बेस्ट फीमेल डिबेट ऑनर एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड? तो ये अवनी लेखरा हैं, शूटिंग में इनको गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है, ठीक, गोल्ड मेडल 10 मीटर्स, ठीक है। वेयर वॉज थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड? कब हुआ? 18 से 20 दिसंबर 2021 के बीच में। तो जो है थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। विच स्टेट हैज रिसीव्ड, 2 साल पे अब होगा, ये भी बात की कर जा चुकी है। ये थर्ड है कि फर्स्ट है ये कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, शायद फर्स्ट है। Which state has received the National Energy Conservation Award on National Energy Conservation Day? कब होता है? 14 दिसंबर को। तो ये राजस्थान को मिला है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। राजस्थान पहले पोजीशन पे है सोलर एनर्जी में, याद रखिएगा, सोलर एनर्जी में, ठीक है। रिसेंटली विच इंडियन स्पिन बॉलर हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स? तो ये हरभजन सिंह ने सभी फॉर्म्स, क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट करने की घोषणा कर दी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Which of the following Maharatna company has been awarded the prestigious Golden Peacock Environmental Management Award? तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वन सिल्वर मेडल इन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021? तो ये किदम्बई श्रीकांत को मिला है, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर हैं। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2021 में सिल्वर मेडल इनको दिया गया है। द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री इज किसकी है? तो ये शशि थरूर की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको, और ये पूछा जा सकता है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री किसकी है? शशि थरूर की। रिसेंटली पार्लियामेंट पास्ड अ बिल टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ CBI एंड ED, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का
फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 5 साल के लिए, इससे पहले इनका कितना कार्यकाल था वो बताइए। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीबीआई के डायरेक्टर और ईडी का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाए जाने की बात की गई है, बिल पास किया गया है, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, इससे पहले इनका कार्यकाल कितने दिन का होता था ये कमेंट में बताएं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा, ठीक है, ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज एन एनुअल स्टेट फेस्टिवल। तो जगन्नाथ रथ यात्रा तो उड़ीसा का है, लेकिन इसको एनुअल स्टेट फेस्टिवल किसने बनाया है, तो ये बनाया है पंजाब गवर्नमेंट ने। इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, तो ये आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है कहाँ पे एरिया वाइज, तो वो ये है आपका मध्य प्रदेश। अब बताइए परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये आप कमेंट में बताइए। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयर ऑफ काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 1 ईयर, तो ये इंडिया ही है आपका। ठीक है, इंडिया है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया। तो शंघाई कोऑपरेशन का रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर का जो चेयर जो है 1 साल के लिए इंडिया को मिला है। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो ये बायजूस बनी है, बायजूस एजुकेशनल कंपनी। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, जिसका नाम है रैम्प, इस बार के बजट में दिया गया 22-23 में। ठीक है, इसका आउटले कितना था, ठीक है, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME, तो यह रैम्प प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस को बूस्ट करने से रिलेटेड है। 6,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस साल के बजट में रैम्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया है या अनाउंस किया गया है। विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू लॉन्च रोसग्राम इन प्लेस ऑफ इंस्टाग्राम, ठीक है, तो ये रोसग्राम, यहाँ रशिया से रोसग्राम कर लेंगे आप, रशिया ने। ठीक है, रिसेंटली योगा फेस्टिवल 2022 हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय सर्बानंद सोनोवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर एंड बुक्स इज करेक्टली मैच, तो गीता पिरामल की है, राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, तो राहुल बजाज कौन, बजाज फाउंडेशन के चेयरमैन थे, इनका देहांत हो गया है। ठीक है, अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है सोली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर तेहमतन इराज उदावादिया, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड OT। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, गीता पिरमल, ये गीता पिरमल और अभिनव चंद्रचूड़ वाली बुक याद रखिएगा। ठीक, which Indian women cricketer recently completed 250 wickets in ODI and become the first women cricketer in the world to do so, तो ऐसी कौन सी पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने कंप्लीट किया है 250 विकेट्स इन ODI, और ऐसी पहली महिला बनी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये झूलन गोस्वामी बनी है, झूलन गोस्वामी, ध्यान दीजिएगा। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, अर्थ पार्क लॉन्च रिसेंटली, कहाँ पे खोला जा रहा है, तो ये चंडीगढ़ में खोला जा रहा है, इंडिया का पहला AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, एज पर द रिसेंटली रिलीज अनाउंसमेंट वेर मेड, एज पर द रिसेंटली रिलीज अनाउंसमेंट वेयर विल बी द 44th फिडे चेस ओलंपियाड 2022 विल बी हेल्ड इन इंडिया, तो ये फिडे जो 44th फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का चेन्नई में खेला जाएगा। ठीक है, चेन्नई में खेला जाएगा। अगला देखते हैं, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी इस्टेब्लिश, तो वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, तो गुड़गांव में खोला जा रहा है, गुड़गांव या गुरुग्राम में। ठीक है, यहीं पे सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन जो है, इंडिया का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन जिससे 1000 4 व्हीलर्स चार्ज किए जा सकते हैं, EV, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये भी खोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द बिम्स्टेक समिट 2022 का, तो 2022 की बिम्स्टेक श्रीलंका होस्ट करेगी। 2021 का बिम्स्टेक किसने होस्ट किया, ये कमेंट में बताइए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू स्कोर मोर देन 800 गोल्स, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये जो है पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया के पहले ऐसे फुटबॉलर बने हैं जिन्होंने 800+ गोल्स स्कोर किए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, देख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन भुवनेश्वर ओडिशा, बिल्कुल सही। अर्जेंटीना वन दिस वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग जर्मनी। ठीक है, तो जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पे, भुवनेश्वर ओडिशा में ऑर्गेनाइज किया गया, और जीता किसने, अर्जेंटीना ने जीता, किसको हरा के, जर्मनी को हरा के। ठीक है, जर्मनी को हरा के अर्जेंटीना ने इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को जीता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
विच प्लेस डिड इंडिया गेट इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, मतलब व्हाट वाज द प्लेस ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। कौन रिपोर्ट ये निकालता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क UNSDN निकालता है इसको, ये ध्यान दीजिएगा। तो इंडिया की रैंक है इसमें हैप्पीनेस रिपोर्ट में 136। ये जो है किसका जो है आउटकम था, मतलब ये इसका पॉइनियर कौन था, तो ये भूटान था, ये भी ध्यान दीजिएगा, भूटान याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो पर्सन है और रिलेटेड एरिया दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से पूछा कौन सा करेक्टली मैच है, तो MS कुसुमबेन जोशी फॉर्मर गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश हैं, ठीक, MS कुसुमबेन जोशी, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक। तो विच प्लेस डिड इंडिया गेट इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 रिलीज बाई IMD, ठीक है। तो IMD द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट निकाली गई, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 56 है, 56 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज डिस्ट्रिक्ट विद 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये दांग जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, ये 100% ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट बन गया है दांग, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी इंडेक्स 2021, ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी इंडेक्स 2021 के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आगे देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। तो ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी इंडेक्स 2021 में USA को पहला स्थान मिला है, इंडियाज पोजीशन वाज 66, तो इंडिया का पोजीशन क्या रहा, 66वां रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक नेम्ड 1971 चार्ज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज, तो ये लिखा है रचना बिष्ट रावत ने, चार्ज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज। वेयर वॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी ऑन द ओकेजन ऑफ नेवी डे डिस्प्लेड बाई इंडियन नेवी, तो ये मुंबई में किया गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP इज एस्टिमेटेड टू बी कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2022-2023, तो 2.9% रहने का अनुमान है बाय द एंड ऑफ ईयर 2022। प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट नेम्ड एज विक्रम-1, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया इन द ईयर 2020-21 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022, तो टोटल ऑयल सीड का प्रोडक्शन कितना रहा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से, तो 36.1 मिलियन टन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा 36.1 मिलियन टन। इन दिसंबर 2021 विच फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये दुर्गा पूजा ऑफ वेस्ट बंगाल को यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है 2020 में। और क्या क्या है, कौन कौन सी जगहें हैं वो आप बता सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सा है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी में, इंडिया में कौन कौन सी साइट्स हैं, ठीक है, तो ये देखना जरूरी, एक बार जरूर लिस्ट देखें आप। विच इज द फर्स्ट फिल्म टू बी शॉट इन स्पेस, तो ये फिल्म है द चैलेंज, जिसको स्पेस में शूट किया गया, द चैलेंज। इसके डायरेक्टर कौन है ये आप कमेंट में बताइए। एज पर द डेटा गिवन इन इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस इन द ईयर 2020-21, तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से कौन सा स्टेट जिसका नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस हाईएस्ट है, तो ये है तमिलनाडु, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ 98 ईयर्स, 98 साल में पहली बार हैज अ वुमेन बीन अपॉइंटेड एज द बोर्ड चेयरमैन ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी, तो कौन बनी है, सुएलन अर्नोल्ड बनी है वॉल्ट डिज्नी की चेयरमैन। 98 साल में पहली महिला है, ये ध्यान दीजिएगा, 98% नहीं, 98 ईयर्स में पहली महिला सुएलन अर्नोल्ड वॉल्ट डिज्नी की चेयरमैन बनी है, ठीक है। द सेला टनल is being constructed at an altitude of 13,800 feet near India-China border. In which state and union territory it is located? तो ये सेला टनल जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। The world first automatic and driverless train was launched in which country? तो ये जर्मनी में लॉन्च की है, और अपनी ऑटोमेटिक ट्रेन जापान ने भी लॉन्च की है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दिल्ली जो है, दिल्ली मेट्रो इंडिया की पहली ऑटोमेटिक मेट्रो ट्रेन कंपनी है, ठीक है। विच कंपनी हैज बॉट एयर इंडिया विद द बिड ऑफ 18,000 करोड़, तो आप सबको पता है कि टाटा ग्रुप ने
किया है, और एयर इंडिया के चेयरमैन अभी अभी किसको नियुक्त किया गया है, ये आप कमेंट में बताइए। तो टाटा सन्स के जो चेयरमैन है वही एयर इंडिया के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 2 years। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आप कहाँ है ये बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है इस काउंसिल में किसको जो है अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए काउंसिल में, तो इंडिया को अपॉइंट किया है, 22-23 के लिए अपॉइंट किया गया है, ठीक है, ठीक। और री इलेक्ट किया गया, इससे पहले भी इंडिया था। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आने की प्रबल संभावना है, और यूपी पीसीएस में। विच हैज बिकम द फर्स्ट शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, विच बैंक हैज बिकम to first scheduled private sector bank to get approval from government for collection of direct and indirect taxes through banking networks। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक बना है, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक 1400 डेज, 400 दिन बुक का नाम है 400 डेज। ये इसका जो है किसका, जब भी नंबर्स में कुछ आए, ठीक है, या ऐसा कुछ है तो चेतन भगत ही ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इनके अलावा और किसी में क्षमता नहीं है। विच इंडियन विलेज हैज बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट टूरिस्ट विलेज बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, ठीक है, ने बेस्ट विलेज का टाइटल पोंचमपल्ली तेलंगाना के को दिया है, ठीक है, बेस्ट विलेज। अंडर विच मिनिस्ट्री हैज द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डेवलप्ड एन इम्यूनिटी बूस्टिंग बाल रक्षा किट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कोरोना, ठीक है। तो बाल रक्षा किट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने डेवलप की है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम कोरोना, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, आप सब लोग जान जाएंगे, ये तो गेस करने वाला सवाल है। हाउ मेनी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आर प्लान टू बी सेट अप इन यूनियन बजट 2022-23 फॉर कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल फॉर इंडस्ट्री। तो ये 4 हैं, ठीक है, 4 प्राइवेट प्रोजेक्ट आर प्लान टू बी सेटअप इन यूनियन बजट 2022 फॉर कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स फॉर इंडस्ट्री। तो 4 जो है प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। अरुणाचल प्रदेश है डिक्लेयर एज इट्स बटरफ्लाई। तो अरुणाचल प्रदेश ने अपनी पहली जो है स्टेट, पहली क्या है स्टेट बटरफ्लाई अगर डिक्लेयर कर रहा है तो पहली ही होगी। तो अरुणाचल प्रदेश ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई केसरे हिंद को डिक्लेयर की है, ठीक है। Which country's army along with Indian Army organized a giant cycle rally to mark completion of 50 years of its country's independence। तो साइकिल रैली इंडिया और बांग्लादेश ने मनाया 16 सितंबर या दिसंबर, बताइए डेट कौन सा, 1971 वाला, ठीक है, मैत्री दिवस के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। Which of the following statement is true regarding Asian Archery Championship 2021? कहाँ पे हुई थी ये, ढाका बांग्लादेश में। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो कि ढाका बांग्लादेश में 2021 में हुई थी। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। साउथ कोरिया इसमें पहले स्थान पे आया मेडल टैली में, ठीक है, साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में साउथ कोरिया फर्स्ट, और इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं और ऑक्युपाइड 2nd पोजीशन इन मेडल टेबल। तो मेडल टेबल में पहले पे साउथ कोरिया, दूसरे पे इंडिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एशियन आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हुई, तो ढाका बांग्लादेश में, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बुल्ट एयरक्राफ्ट करियर वॉज टेस्टेड नेम्ड एज, तो ये विक्रांत है, ये तो 20 बार पूछ चुके हैं, ठीक है। तो विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP। तो हमने RCEP किसके साथ, सिंगापुर के साथ किया, ठीक है। एज पर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैविंग द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो सबसे ज़्यादा अभी हमने बताया था कि एरिया वाइज मध्य प्रदेश, तब अरुणाचल प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब उड़ीसा। आप परसेंटेज में बताइए कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच इंडियन ऑरिजिन वुमन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ US। तो ये एसोसिएट अटॉर्नी जनरल वनीता गुप्ता बनी है USA की, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ यूनेस्को फॉर द टर्म ऑफ 2021-25। तो जो है इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ यूनेस्को, कब से कब तक के लिए, 21 से 25 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है, इसको नोट करके रखेंगे बेसिकली, ठीक है। The 127th Constitutional Amendment Bill was recently passed by Parliament। तो इसमें क्या है, तो the state and union territory with the right to prepare their own OBC list। ये बताइए अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, ये बिल तो है, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत है ये बताइए,
ठीक है, 105 है या 106 है, 105वां है या 106वां है। ठीक है, ये जो है स्टेट को राइट देता है क्या, कि वो अपना खुद का ओबीसी लिस्ट तैयार कर सकें। ठीक है, 127वां बिल है। एक्ट का नंबर क्या है ये बताइए। हु रिसीव्ड द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021? तो ये प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिताजी और बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं प्रकाश पादुकोण। इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 दिया गया है। विच कंट्री होस्टेड द P4G कॉन्फ्रेंस 2021 हेल्ड वर्चुअली? तो P4G जो है कॉन्फ्रेंस साउथ कोरिया ने हेल्ड वो किया है। ठीक है, वेयर वॉज द 56th कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपी और आईजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वॉज हेल्ड? 56वां, तो ये लखनऊ में हुआ, यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी? तो ये इंदौर ही बना है। ठीक है, हु हैज नॉट बीन इंडक्टेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन द ईयर 2021? ठीक है, तो किसको इंडक्ट नहीं किया गया है? तो डेविड वार्नर नहीं इंडक्ट किए गए हैं। बाकी महिला जयवर्धने, शेन पोलैक और जेनेट ब्रिटन, ये सारे लोग इसमें इंडक्ट किए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिकम इंडियाज फर्स्ट ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल बेस्ड रेलवे स्टेशन? PPP क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये कौन सा पहला रेलवे बना है जो ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल रेलवे स्टेशन? ये रानी कर्णावती रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसका नाम बदला गया था, इसका पहला नाम क्या था ये बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, विच इंडियन वुमेन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फीमेल स्पोक्स पर्सन फॉर जनरेशन इक्वलिटी बाय यूनाइटेड नेशन? ठीक है, तो कौन सी इंडिया की महिला हैज बीन अपॉइंटेड एज एन फीमेल स्पोक्स पर्सन, मतलब वक्ता फॉर जनरेशनल इक्वलिटी बाय यूनाइटेड नेशन? तो ये जोया अग्रवाल को बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करके लिस्ट में डाल लें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं, उनको आप जरूर याद रखें। Who has been appointed as UNESCO's Goodwill Ambassador for Culture and Creative Industry? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करेंगे। तो कौन किसको अपॉइंटमेंट किया है यूनेस्को ने एज इट्स गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री? तो नाओमी कवासे, नाओमी ओसाका नहीं, नाओमी कवासे। Who has won the men's single title at Malaysian Open Squash Championship? कब हुआ? 2021 में। तो ये सौरभ घोषाल बने हैं। ठीक है, मेन सिंगल में चैंपियन। ठीक है, मेन सिंगल जीतने वाले सौरभ घोषाल बने। कौन सा मेन सिंगल? तो मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, जो कि 2021 में मलेशिया में हुआ। ठीक, अकॉर्डिंग टू पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 विच स्टेट हैज टॉप द गवर्नेंस परफॉर्मेंस अमंग इट्स 18 मेजर स्टेट्स? तो गवर्नेंस परफॉर्मेंस में, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में गवर्नेंस में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसका रहा है? किसने टॉप किया है? तो तमिलनाडु ने टॉप किया है। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021? तो दो लोगों को ज्वाइंटली मिला है। एक तो मरिया रेशा हैं, कहाँ की हैं? ये फिलीपींस की हैं। और दिमित्री मुरातोव हैं, ये रशिया के हैं। मरिया रेशा और दिमित्री मुरातोव। मरिया रेशा को और कौन सा अवार्ड से नवाजा गया है ये आप बताइए। अदर अवार्ड इनको कौन सा मिला है? ठीक है, हु वॉज द वुमेन्स सिंगल विनर ऑफ US ओपन 2021? तो ये इमा रादुकानु हैं, जो कि US ओपन जो 2021 है इन्होंने जीता है। US ओपन मेन सिंगल में किसने जीता है ये आप कमेंट में बताइए, मेन सिंगल में किसने जीता है। ठीक है, वेयर हैज इंडिया लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी? जो ये रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया। रानीखेत नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ओपन एयर फर्नरी यानी फर्न से रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ पे फर्न्स की प्रजातियां अलग अलग लगाई जाएंगी। तो ये कहाँ पे? रानीखेत उत्तराखंड। रानीखेत नैनीताल में पड़ता है। इंडिया का पहला ओपन एयर फर्नरी रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। प्रोजेक्ट उड़ान रिसेंटली लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूट टू रिमूव द लैंग्वेज बैरियर ऑफ स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये देखिए प्रोजेक्ट उड़ान जो लैंग्वेज बैरियर को रिड्यूस करने के लिए, ये अलग है। ये उड़े देश का आम नागरिक वो अलग है। तो ये IIT बॉम्बे का प्रोजेक्ट है। और किस लिए है? ये लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए है। ठीक है, प्रोजेक्ट उड़ान। विच बैंक इश्यू रुपे क्रेडिट कार्ड इन द नेम ऑफ वीर फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है, जिसको RBI ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स कलेक्शन की भी मंजूरी दी है। मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाई विच मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल पेमेंट टू स्ट्रीट वेंडर? बेसिकली ये जो स्कीम आई थी PM स्वानिधि, ठीक है, उनके लिए, स्वानिधि उनके लिए है ये।
ठीक है, कि उनको डिजिटली पेमेंट लेना वो किया जाए। तो ए और बी ऑप्शन सही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो महुआ और माइटी, ठीक है, 2 मिनिस्ट्रीज का है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has become the first cricketer from India to sign for Australia's Big Bash League? तो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, जैसे जो इंडिया का जो आईपीएल होता है वो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का बिग बैग लीग है, ठीक है। इंडिया के आईपीएल में बाहर से लोग खेलते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में कौन इंडिया से जाके खेलने वाला एकमात्र ऐसा, तो उन्मुक्त चंद बने हैं ऐसे एकमात्र खिलाड़ी, उन्मुक्त चंद, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ 11th महारत्ना कंपनी टू विच कंपनी? तो ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, और इन्होंने पहला कौन सा बॉन्ड जारी किया है ये आप हमें कमेंट में बताइए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। विच अमेरिकन मैथमेटिशियन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड एबेल प्राइज? एबेल प्राइज 2022, और एबेल प्राइज को गणित का, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज माना जाता है। तो ये डेनिस पी सुलीवैन है, डेनिस पी सुलीवैन, जिनको एबेल प्राइज दिया गया। गीत गोविंद जो जयदेव की जो बुक है, ठीक है, ये इसी के ऊपर एक और बुक लिखी है, गीत गोविंद जयदेवास डिवाइन ओडिसी, किसने लिखा है? डॉक्टर उत्पल कुमार बनर्जी ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि गीत गोविंद किसकी बुक है, जयदेव की, आप हिस्ट्री में अगर जा रहे हैं, ठीक है। और ये करंट अफेयर का गीत गोविंद जयदेवास डिवाइन ओडिसी डॉक्टर उत्पल कुमार बनर्जी ने लिखा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। वेयर वॉज कंट्रीज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर वॉज डेवलप्ड ज्वाइंटली बाई? किसने किसने डेवलप? नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। तो नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन जो है ये नीति आयोग का ही एक प्रोग्राम है। तो ये कहाँ पे खोला गया? पहला कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जयपुर में खोला गया है, ठीक है। वेयर हैज इंडिया टालेस्ट एयर प्यूरिफायर टावर? सबसे लंबा, तो ये चंडीगढ़ में खोला गया सबसे लंबा एयर प्यूरिफायर टावर, कहाँ पे? चंडीगढ़ में, ठीक है। चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच जो रोड बनी है वो कैसी रोड है ये बताइए, ठीक है। इंडिया की पहली इस तरह की रोड बनाई गई, तो वो कैसी रोड है, ठीक है, ईवी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। द प्राणा पोर्टल लॉन्च्ड रिसेंटली बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न्ड एज टू, तो रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन के लिए ये प्राणा पोर्टल लाया गया है, ठीक है। MOEFCC ने खोला, मतलब लॉन्च किया। द मिलेट मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है मोटे अनाजों का वर्ष जो है कौन से ईयर को डिक्लेयर किया गया है ये बताइए। इंडिया हेल्ड द अजय वॉरियर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन अक्टूबर 2021? तो हम यूनाइटेड किंगडम के साथ करते हैं। कहाँ पे हुई थी? तो जो है आपका ये पहली तो जो है 2020 की शायद उत्तराखंड में हुई थी, ये 21 वाली जो है या 22 वाली, ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि 2021 की हुई है 22 की, यूके में हुई है 2021 की हुई कि 22 की, और 2021 की उत्तराखंड में हुई थी कि 2020 की हुई थी, एक बार आप क्रॉस चेक करेंगे इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक इट मैंडेटरी टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स इन ऑल न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेज? तो ये इंग्लैंड ने मैंडेटरी या जरूरी कर दिया है कि जितने भी नए घर बनेंगे सब घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स जो है पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। हु हैज वन वुमेन सिंगल टाइटल इन रिसेंटली हेल्ड स्विस ओपन 2021 बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो ये PV सिंधु ने जो है स्विस ओपन में, किसने जीता स्विस ओपन, किसने वुमेन सिंगल में जीता है, ठीक है। तो ये जीता है PV सिंधु ने, याद रखिएगा। विच स्टेट वॉज द 3-day मांडू फेस्टिवल, ठीक है। इन विच स्टेट 3-day मांडू फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन February 2021? तो ये मध्य प्रदेश में, मांडू आपको सबको पता है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तो वहीं होगा। द फर्स्ट ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे हुई? तो ये हुई यूके में। इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की ट्राइलेटरल मीटिंग कहाँ पे हुई? तो यूनाइटेड किंगडम में हुई। एट व्हाट रेट विल बी टैक्स्ड ऑन एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल असेट एज पर यूनियन बजट 2022-2023? 30% का टैक्स लेगी अगर कोई वर्चुअल ट्रांजेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा, 30% का, ठीक है। ये प्रपोज किया गया था। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लैंडेड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर? क्या नाम है मार्स रोवर का? तो ये है झुरांग, ये मार्स रोवर है किसका? चाइना का है, ठीक है। इन विच स्टेट इंडिया विल
स्टार्ट इंडिया फर्स्ट लेबर म्यूजियम, ठीक है, कहाँ पे ओपन कर रहा है पहला लेबर म्यूजियम, तो केरला में खुल रहा है इंडिया का पहला लेबर म्यूजियम। विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नेम जिरकॉन। तो जिरकॉन जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, किसकी, रशिया की है, ठीक है, और न्यूक्लियर सबमरीन से इसको लॉन्च किया गया है। फोर्थ वन प्लैनेट समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री टू फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो आप जब भी आए वन प्लैनेट समिट चौथी जो कहाँ हुई, तो ये फ्रांस में हुई है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा हमको। Feb 2021 was observed as the समर्पण दिवस। तो 11 जनवरी को क्या मनाया जा रहा है, समर्पण दिवस, ठीक है। समर्पण दिवस कब, 11 फरवरी को, ठीक है, समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 11 फेब को, ठीक है। समर्पण दिवस ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सन, तो ये दीनदयाल उपाध्याय DDU के डेथ एनिवर्सरी पे ये मनाया जा रहा है, डेथ एनिवर्सरी पे, क्या, 11 फरवरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है समर्पण दिवस, ठीक है। सारे दिवस आपको याद हैं लेकिन ये नहीं याद होगा क्योंकि लगता है काफ़ी कम चर्चा में रहा है। समर्पण दिवस 11 फरवरी 2021 को, यूपी के थे ये, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। वेयर वॉज न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है महुआ ने न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया, तो ये लखनऊ में हुआ है, ठीक है। इन विच सिटी इंडिया वाज स्पेशल ब्लड बैंक फॉर डॉग्स इस्टेब्लिश, ठीक है, तो स्पेशल ब्लड बैंक फॉर डॉग इस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पे, कुत्तों के लिए ब्लड बैंक खोला गया, लुधियाना में खोला गया। एट विच पोर्ट वाज द कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेषिका कमीशन विद एम ऑफ इनहेंसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन। सागर अन्वेषिका जो है किस मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन की वजह से किस कोस्ट पे एस्टेब्लिश किया गया, तो ये चेन्नई पोर्ट पे लागू किया गया सागर अन्वेषिका, ठीक है। कोस्टल रिसर्च व्हीकल है, बेसिकली शिप है, ठीक है, सागर अन्वेषिका। व्हाट वाज द कोस्टल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, सॉरी, व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन इंडिया इन द ईयर 2021 एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022। तो सीरियल्स टोटल कितना, 282.9, याद रखिएगा 282.9 डेटा इंपॉर्टेंट है सीरियल्स का टोटल प्रोडक्शन एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। विच फार्मूला 1 ड्राइवर वाज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइटहुड बाय क्वीन ऑफ ब्रिटेन, मतलब एलिजाबेथ II के द्वारा, तो ये लेविस हैमिल्टन को अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन वाज इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन रेलवे, ठीक है, विच वॉज नेम्ड एज द लाइफ लाइन एक्सप्रेस, ठीक है, हॉस्पिटल ट्रेन है, इंडियन रेलवे ने इनॉग्रेट किया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस के नाम से। वेयर विल इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड, तो ये लेह में खोला जा रहा है, इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 18th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली, तो जयशंकर, एस जयशंकर ने किया है। 19वीं कहाँ होगी वो आपको भी पता है, 20वीं 18वीं कहाँ हुई थी ये बताइए, ठीक है, चलिए। हु हैज वन मेन सिंगल US ओपन 2021 का जो टाइटल न्यूयॉर्क में हुआ था, तो ये डैनियल मेडवेडेव ने जीता है। ये कहाँ के हैं, तो ये रशिया के हैं। किसको हराया था ये बताइए। और वुमेन्स जो है रुद्दू कानू ने जीता है, ये USA की हैं, ठीक है, वुमेन्स जो है US वुमेन सिंगल में। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कृषक संजीवनी वैन टू चेक सॉयल एंड वाटर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो कृषक संजीवनी जो है वैन जो है लॉन्च किया है कौन से गवर्नमेंट ने, सॉयल और वाटर लेवल चेक करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इन यूनियन बजट, ठीक है, लॉन्च किया गया है कितने बजट के साथ, 6400 करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। E9 इनिशिएटिव यूनेस्को का है, ठीक है, बिलोंग्स टू विच सेक्टर, तो ये E9 जो है एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक रखता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर विल द धुआंधार डैम, ठीक है, दौधान डैम कहाँ, कौन से जो है उस पर रिवर पे है, तो केन बेतवा लिंक रिवर जो प्रोजेक्ट अभी जिसको मंजूरी दी गई है, कितने करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है इसको ये बताइए कमेंट में आप, ठीक है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को,
ठीक है। तो इस पे दौधान डैम बनाया जा रहा है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ OPCW। तो हमारे कैग जो हैं, कैग ये जो है OPCW गिरीश चंद्र मुर्मू, इसके जो हैं 2 साल के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर सेलेक्ट किए गए हैं, 2 या 3 साल के लिए, ये बताइए। ठीक है, OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन